हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्लर्क एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जो कि 2018 में कंडक्ट किया गया है। इसका पोस्ट कोड है 627। तो आज की इस वीडियो में इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 1 जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको इस आधे जो क्वेश्चन पेपर जितना हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी सारी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोस चैनल पे अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है श क्या है इसमें। तो श जो है वो क्या है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऊष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कामदेव का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा इसमें से, तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन कंदर्प। आंखों में खटकना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है बी ऑप्शन अच्छा ना लगना। तो अच्छा ना लगना जो है इस मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गए से प्रत्यय शब्द बनता है। तो गए जो है उससे प्रत्यय शब्द कौन सा बनता है, तो बनता है इससे ए ऑप्शन जलमय। बी प्लस सम ये जो इसके बराबर का क्या होता है, मतलब इसको मिला के क्या बनेगा, तो बी प्लस सम जो होता है वो बनेगा बीशम। ए ऑप्शन बीशम। प्रसंग जो है उसका विशेषण क्या है, तो इसका विशेषण है बी ऑप्शन प्रासंगिक। आकंठ में समास क्या है, तो समास है इसमें अव्ययी भाव। सी ऑप्शन। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो है वो डी ऑप्शन एकता है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन एकता, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा। शुद्ध वाक्य हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है उसे देखा है। वर्षा की अधिकता, तो ये जो यहाँ पे बताया गया है इसके लिए एक शब्द बताइए, यानी कि जो वर्षा की अधिकतम मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अति वृष्टि। बी ऑप्शन अतिवृष्टि। नेक्स्ट इसमें बताना है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, इसमें बी ऑप्शन पहले का आंसर आएगा एटिकेट। नेक्स्ट है हैरेसमेंट, तो डी ऑप्शन इसका सही जो करेक्ट स्पेलिंग होगी। इमीडिएटली ए ऑप्शन। रेसिपिएंट सी ऑप्शन। सजेशन सी ऑप्शन। तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में आपको बताना है कि ये जो वर्ड है ये बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा जो है ऑप्शंस में से इसका मीनिंग कर रहा है। तो पहला है मीगर, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा स्कैंटी। तो मीगर जो होता है उसका मीनिंग होता है तुच्छ या फिर अल्प, और स्कैंटी जो होता है उसका भी सेम मीनिंग होता है, या तो अल्प या फिर तुच्छ या फिर कम। नेक्स्ट है वर्डिक्ट, तो इसका सही जो आंसर होगा, सही मीनिंग जो इसका बता रहा है वो है सी ऑप्शन जजमेंट। तो वर्डिक्ट का मीनिंग होता है निर्णय, और जजमेंट का भी इसमें सेम मीनिंग रहता है। नेक्स्ट है एस्टीम, तो इसका सही जो आंसर होगा सी ऑप्शन रिस्पेक्ट। एस्टीम का मीनिंग होता है मान, और रिस्पेक्ट का भी सेम मीनिंग होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जुडिशियस, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन प्रूडेंट। नेक्स्ट है एक्सेस, तो इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा कैच। तो एक्सेस का मीनिंग होता है इसमें पहुंच, और इसका जो सही मीनिंग डिपिक्ट कर रहा है इन ऑप्शंस में से ये है डी ऑप्शन कैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है आपको बताना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो इसमें हर लाइफ इज़ फिल इन द ब्लैंक फॉर हर पेरेंट्स, तो इसमें जो प्राइस लिखा है इसका आपको करेक्ट फॉर्म लिखना है इस वर्ड का, तो ये होगा सी ऑप्शन प्रेशियस। तो हर लाइफ इज़ प्रेशियस फॉर हर पेरेंट्स। द बेल फिल इन द ब्लैंक रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन रिंग्स। द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। आई विश आई, यहाँ पे आएगा वर, आई विश आई वर अ वर्ड। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ही ऑफन फिल इन द ब्लैंक फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन गोज, ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक। अमेरिका फिल इन द ब्लैंक बाय कोलंबस, सो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। नेक्स्ट में आएगा करेक्ट मीनिंग आपको बताना है, जो ईडियम या फिर इसमें फ्रेज दिया है। तो पहला है टू ब्रेक ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन टू एंड अ रिलेशनशिप। तो टू ब्रेक ऑफ का जो मीनिंग होगा वो होगा टू एंड अ रिलेशनशिप। मैन ऑफ लेटर्स, तो ये होता है डी ऑप्शन अ लिटरेरी पर्सन। जो मैन ऑफ लेटर्स होता है वो एक लिटरेरी पर्सन जो है वो होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अ वेट ब्लैंकेट, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। वन हु डिस्करेजेस अदर्स, तो एक
बेट ब्लैंकेट जो होता है इसका मीनिंग है वन हु डिस्करेजेस अदर्स, जो दूसरों को डिस्करेज करे, जो दूसरों को हतोत्साहित करे या फिर दूसरों की हिम्मत तोड़े, उसे बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट है टू कम अक्रॉस, तो इसका होगा सी ऑप्शन, टू मीट विद। टू पुट अप विद, तो इसका होगा डी ऑप्शन, टू बियर। नेक्स्ट है एज रविशंकर इज रिलेटेड टू सितार, इन द सेम वे उदय शंकर इज रिलेटेड टू विच, तो ये होगा ए ऑप्शन डी। तो जिस तरह रविशंकर का संबंध जो है वो सितार के साथ है, वैसे ही जो उदय शंकर हैं उनका संबंध जो है वो है डांस से, ए ऑप्शन डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है जो सबसे डिफरेंट है। तो पी, ग्राम और अरहर ये एक कैटेगरी में आते हैं और मस्टर्ड जो है इन सबसे डिफरेंट है, तो डी ऑप्शन होगा मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सर्टेन कोड 786 जो है उसका मीनिंग है ब्रिंग एप्पल मी, और 958 का मीनिंग है कट ग्रीन एप्पल, और 645 का मीनिंग है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट। तो इनमें से कौन सा जो है यूज़ किया गया है मी के लिए, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 7। तो 7 जो इसमें न्यूमेरिक है इसको यूज़ किया गया है मी वर्ड के लिए। नेक्स्ट इज़ अगर जो ब्राइटनेस है उसको हम ब्लैक बोलते हैं और ब्लैक जो है उसको येलो बोलते हैं, येलो को रेड बोलते हैं और रेड को पर्पल बोलते हैं एंड पर्पल को स्काई ब्लू बोलते हैं, तो जो कलर है राइपन बनाना, तो इसका कलर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन रेड। इन द नंबर सीरीज़, ये नंबर सीरीज़ दी गई है तो यहाँ पे बताना है कि हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर विच आर प्रेसीडेड बाय एन ऑड नंबर बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। इसमें आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे नंबर सीरीज़ दी हुई है इसमें ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या आती है किंतु बाद में सम संख्या जो है वो नहीं आती। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा वर्ड आपको इसमें बताने हैं सीरीज़ में जिसके पिछली साइड जो है ऑड नंबर होना चाहिए और उसकी अगली साइड जो है कोई इवन नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके दोनों साइड जो है एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऐसे वर्ड जो हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आता है पहले तो जो 7 है वो, यानी कि ये नंबर, इसके इस साइड भी ऑड नंबर है, अगली साइड भी यहाँ पे जो है ऑड नंबर है। देन आता है आपका 6 जिसके दोनों साइड जो है यहाँ पे ऑड नंबर है। उसके आगे जो है यहाँ पे अब कौन सा वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड आएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स जो हैं जो ऐसे पाए जा 3 डिजिट्स जो हैं वो ऐसे पाए जा रहे हैं, तो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन 3, जो 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यदि आप 1 से लेकर 21 तक की सभी संख्याएं जो हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उनको अगर आप बढ़ते मान के क्रम में लिखते हैं तो दाहिनी तरफ से 6वें क्रम में आने वाली संख्या जो है वो कौन सी होगी, तो वो होगी 10, सी ऑप्शन 10 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लड़कियों की जो एक कतार है उसमें शुभा जो है बाएं से 10वें स्थान पर और रूपा जो है वो दाएं से 11वें स्थान पर है। जब वे दोनों परस्पर अपनी स्थिति अदल बदल करते हैं, यानी कि वो जब अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो रूपा जो है वो दाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए कि शुभा जो है उसकी स्थिति बाएं से कितनी होगी, तो ये होगी 14th, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अमंग 5 बॉयज़, 5 लड़कों में से जो वसंत है वो मनोहर से ऊंचा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत दत्ता से अधिक ऊंचा है परंतु मनोहर से नाटा है, तो कौन सबसे ऊंचा है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन राजू। नेक्स्ट में पूछा है कि जो शहनाज है उसको मार्केट जाना है, जो उसके जो रहने की जगह है उससे उत्तर दिशा में है, वह क्रॉसिंग तक आती है, उसके बाएं तरफ की सड़क पार्क के लिए जाती है और एकदम सीधे ऑफिस है, तो किस दिशा में जो है मार्केट है। तो उसने पूछा है कि शहनाज हैज़ टू गो टू मार्केट फ्रॉम हर हाउस विच इज़ इन द नॉर्थ डायरेक्शन, शी कम्स टू द क्रॉसिंग, ए रोड to her left goes to the park and direct straight is the office, in which direction is the market। so इसमें डी ऑप्शन जो है सही होगा, डाटा इनएडिक्वेट, इसमें डाटा जो है पूरी तरह से नहीं दिया गया है जिससे कि हमें आंसर का पता लग सके, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सीरीज़ दी हुई है 14 + 2 × 7 डिवाइडेड बाई 8। तो इसमें प्लस का मीनिंग जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड का माइनस, माइनस का इंटू और इंटू का प्लस। तो पूछा है कि इसका जो जो सीक्वेंस बनेगा वो टोटल कितना बनेगा। तो ये बनेगा बी ऑप्शन 6। नेक्स्ट पूछा है ये सीरीज़ दी हुई है तो लास्ट में कौन सा यहाँ पे बनेगा इस सीक्वेंस सीरीज़ में। तो बनेगा इसमें डी ऑप्शन L G Q। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक क्यूब है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट जो है इसमें 3 सेंटीमीटर है। इसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल क्यूब्स में। तो कितने जो हैं इस तरह के स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। तो इसमें बनेंगे डी ऑप्शन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फ्लावर्स को अगर रिटर्न किया जाता है इस तरह से तो सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी RTOQDLD। तो इतना इस तरह का सीक्वेंस जो है बनेगा सुप्रीम वर्ड में से। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें कि ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें आपको रॉन्ग नंबर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी। जो 132 है लास्ट में वो इसमें रॉन्ग नंबर जो है एंटर किया हुआ है। अगर सही नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 132 की जगह आएगा 136। जो आपका 136 यहाँ पे होता तो आपकी पूरी जो सीरीज़ थी वो एकदम से सही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि इन ऑप्शंस में से तीसरे नंबर पे कौन आएगा इंग्लिश डिक्शनरी में। तो ये आएगा सी ऑप्शन मोनेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो अनु इज़ डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अबाही, परी इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, परी शुड कॉल अनु एज। तो अनु मेरी माँ के भाई अवही की पुत्री है, परी मेरी माँ की पोती है, परी अनु को क्या पुकारेगी। तो ये इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन मटरनल आंट यानी कि मामी। अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट। तो एक आदमी जो है पश्चिम की ओर मुखातिब है। वो क्या करता है 45 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूम जाता है। यानी कि वो टर्न करता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब उसका जो है वो किस दिशा की तरफ मुंह है यानी कि वो किस दिशा की तरफ देख रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर जनवरी 1 जो है फ्राइडे है तो कौन सा फर्स्ट डे ऑफ मंथ होगा मार्च का लीप ईयर में। यानी कि कोई लीप ईयर है उसमें अगर जो पहला दिन है जनवरी का वो फ्राइडे आता है तो मार्च महीने का पहला दिन जो है वो कौन सा होगा। तो ये होगा ट्यूसडे, ए ऑप्शन ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो सम है एजिज़ जो 5 चिल्ड्रन है उनकी जो आयु है उनका है डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। सॉरी जो सम है तो यहाँ पूछा है कि प्रत्येक जो 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे हैं उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। तो हर 3 साल के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। इस तरह से जो 5 सालों के जो 5 बच्चों का जन्म हुआ 3-3 साल के अंतराल के दौरान तो उनकी टोटल एज जो बनती है वो बन रही है 50 साल। तो सबसे छोटा जिसकी सबसे छोटी उम्र है उस बच्चे की जो उम्र है वो कितनी होगी। तो उसकी होगी 4 साल। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगर एवरेज जो है 5, 10, 15 एक्स की 20 है तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू होगी एक्स की डी ऑप्शन 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी हैज़ क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया 2018। तो ये इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन शशि चलैया। हु वन द 2018 फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। तो ये जीता था लुइस हैमिल्टन, सी ऑप्शन। नीति आयोग हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड विच ग्लोबल मोबिलिटी हैकेथॉन टू क्राउड सोर्स सॉल्यूशंस फॉर फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इन इंडिया। तो ये किया गया था बी ऑप्शन मूव हैक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल आभार आपकी सेवा का फॉर पेंशनर्स। तो ये किया गया था बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ के द्वारा। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एन ऑनलाइन टूल ट्रेडविल टू हेल्प पीपल डील विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो ये किया गया था सी ऑप्शन IIT कानपुर के द्वारा। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बिन क्राउंड द मिस एशिया डेफ 2018। तो 2018 मिस एशिया डेफ जो थी वो नवाजा गया था ए ऑप्शन देशना जैन को। नबार्ड हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द साउथ ईस्ट एशियाज़ फर्स्ट एवर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एट विच इंडियन सिटी। तो ये किया गया था डी ऑप्शन लखनऊ में। विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट गवर्न स्टेट एज पर
पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स फॉर 2018, ये था ए ऑप्शन केरला। फ़कर जमान, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 1000 ODI रन्स, बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये थे ए ऑप्शन पाकिस्तान के। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई प्रगति कोर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज टू सिटीजन्स? तो ये किया गया था ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने फर्स्ट 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस क्लर्क एग्जामिनेशन के पेपर के, जो कि है 2018 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी चैनल पे अपलोड हो नेक्स्ट पार्ट इसका, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।